Pakistan condemns the continuing Armenian aggression against the Azerbaijan Republic and demands. In Kashmir issue, we fully defend the Indian position. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आर्मेनिया अजरबैजान में जंग की शुरुआत हो चुकी है और इस जंग में ये वर्ल्ड वॉर 3 की एक आहट दिखाई दे रही है। दोस्तों, जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया को भारत सपोर्ट करता है, अमेरिका सपोर्ट करता है, रशिया सपोर्ट करता है, इसी के साथ यूरोप की ताकतें सपोर्ट करती हैं। जबकि दूसरी ओर अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है, उसे आज मुस्लिम कौम ही सपोर्ट करती है। तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान आज अजरबैजान को सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों, ये एक छोटे देश हैं, इनके पास कोई न्यूक्लियर बम नहीं है, जिस कारण से इनकी जो जंग चल रही है वो एक वर्ल्ड मीडिया में इस तरह नहीं छा रही है जिस तरह से आज भारत और चीन और इसी के साथ अमेरिका के मसले छा रहे थे। लेकिन इसी के साथ ही ये जो जंग है, इस जंग में भी एक दो धड़े बढ़ चुके हैं, कहना गलत नहीं है। अगर कोई बड़ी हेर फेर होती है पूरी दुनिया में, भारत चीन के बीच अगर कोई झड़प होती है या फिर एक जंग की सिचुएशन बनती है, तो उस जंग की सिचुएशन में ये दो धड़े भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, इन दोनों की जंग में, आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में, जो एक तुर्की और पाकिस्तान है, दोनों साथ खड़े हैं, आज अजरबैजान के साथ खड़े हैं। जबकि आर्मेनिया के साथ आज अमेरिका खड़ा है, रशिया खड़ा है, यूरोप खड़ा है। जबकि दोस्तों, आज भारत को चाहिए कि भारत भी अब आर्मेनिया को सपोर्ट करे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि 2019 में जब यूनाइटेड नेशन के सेशन चल रहे थे, तब आर्मेनिया ने भारत को बैक किया था कश्मीर के मुद्दे पर। कश्मीर के मुद्दे पर लगातार पाकिस्तान पिछले कई सालों से लगातार अब कश्मीर का मुद्दा बना रहा है, लेकिन उस मुद्दे पर भी आर्मेनिया ने भारत को सपोर्ट किया था। और उसी मुद्दे के कारण निकोल पाशिनियान, जो कि प्राइम मिनिस्टर है आर्मेनिया के, वो अब कह रहे हैं कि भारत भी उनका साथ दे। दोस्तों, भारत को भी अब आर्मेनिया की इस मुश्किल की घड़ी में आज साथ देना चाहिए। आर्मेनिया आज एक डिफेंस के क्षेत्र में रशिया पर डिपेंडेंट रहता है। भारत भी अपने हथियार आज आर्मेनिया को सेल कर सकता है अगर हम तुर्की के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, क्योंकि तुर्की आज अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। अगर भारत आज आर्मेनिया को सपोर्ट करता है तो जाहिर सी बात है कि आर्मेनिया भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए कदम उठाएगा और भारत के हथियार भी आर्मेनिया खरीद सकता है। दोस्तों, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ आज बहुत से ऐसे भारत के पास वेपन हैं जो आज आर्मेनिया की सेना में हो सकते हैं और आर्मेनिया के पास होने भी चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर यह भी बताते चलें कि पिछले साल ही भारत और आर्मेनिया के बीच भारत के स्वाति रडार को लेकर डील बिल्कुल पैक हो गई थी। और ये स्वाति रडार जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया ने दुनिया के बड़े बड़े देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को झुकलाकर भारत का स्वाति रडार का एयर डिफेंस सिस्टम चुना था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि ये जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया भारत के साथ रिश्ते अच्छे करना चाहता है, लेकिन तुर्की के कारण हर बार एक बाधा बीच में पड़ जाती है। तुर्की को हम सपोर्ट किया करते थे 2019 में, लेकिन अब तुर्की भारत के खिलाफ हो चुका है, एंटी इंडिया हो चुका है, कहने की कोई बात ही नहीं है। इसी के नक्शे कदम पर अब भारत को तुर्की के खिलाफ ऐलान कर देना चाहिए। और अगर भारत तुर्की के खिलाफ ऐलानी जंग करता है तो आर्मेनिया अपने आप ही भारत के पास आ जाएगा और भारत का सपोर्ट आर्मेनिया को भी मिलेगा और आर्मेनिया भी भारत के हथियार लेने के लिए बिल्कुल सक्षम हो जाएगा। और दोस्तों, ये अनकंडीशनली दो तरफों से भारत को फायदा होगा, क्योंकि तुर्की को घेरने के लिए हम आर्मेनिया को सपोर्ट करेंगे और इसी के साथ ही आर्मेनिया को सक्षम बनाएंगे, हथियार देंगे, जिस तरह से तुर्की पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। जिससे आप समझ सकते हैं कि आज सिचुएशन यही है कि भारत को आज आर्मेनिया को ताकतवर बनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जो मौका वारदात पे ये सिचुएशन बनी है, आज भारत को बिल्कुल बिना कंडीशन के आज आर्मेनिया को अपना सपोर्ट दे देना चाहिए, क्योंकि आर्मेनिया को अभी भारत के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि आर्मेनिया ने भी भारत को सपोर्ट किया था, वो भी एक भारत को मच नीडेड सपोर्ट की ज़रूरत थी। और दोस्तों, आपका क्या कहना है कि क्या भारत को आज आर्मेनिया को हथियार देने चाहिए और इसी के साथ सपोर्ट करना चाहिए इंटरनेशनल मंचों पर या नहीं? कॉमेंट सेक्शन में राय लिखिएगा।